शांति। आज 7 दिसंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 7 December 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक ही शब्द के ऊपर है जो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है और वो शब्द है सेवा। भक्ति मार्ग में भी सेवा का अनन्य साधारण महत्व है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग, भक्ति मार्ग में 3 तरीके बताए हुए हैं। वो है सत्संग, सिमरन और सेवा। हर एक शब्द बहुत गहरा है। भक्ति मार्ग में ये शब्द अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हमको इसकी गहराई बताई हुई है। जिन 4 सब्जेक्ट को बाबा ने हमको दिया है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेवा। जैसे हम मास्टरी की स्टेज में जाते हैं तो ये सेवा हर क्षण होने लगती है। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई हुई है। शिव भगवान वाच है कि निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। ये चारों ही सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो फाइनल आउटकम, पहले तीनों ही सब्जेक्ट्स का फाइनल आउटकम सेवा है। हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। सेवा नहीं तो बीके लाइफ नहीं। सिर्फ सेवा की गहराई ही हमको पता होनी चाहिए। लौकिक में लोग गुरु की सेवा करने में अपने को धन्य समझते हैं। गुरु के हाथ पैर दबाते हैं, गुरु जो आज्ञा दे उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको गुरु से पावर्स चाहिए रहती है, सिद्धियां चाहिए रहती है। तो अपने गुरु की सेवा करने के बाद में गुरु अनेक वर्षों के बाद अपने भक्तों को देखता है कि कौन सा भक्त योग्य है, और जाने से पहले उसको वो सब पावर्स देके जाता है। और कुछ गुरु तो वो भी नहीं करते हैं, शायद उनको लगता है कि योग्य नहीं है। यहाँ पे बाबा ने हमको सेवा की बहुत बहुत गहराई बताई हुई है। सेवा का सब्जेक्ट जितना सूक्ष्मता में आप जाओगे उतना नशा चढ़ेगा। बाबा ने आज दोनों का कनेक्शन बताया हुआ है। बाबा ने कहा कि कौन से बच्चे हैं जो सेवा का शौक होगा जिनके अंदर। तो बाबा ने कहा कि जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा होगा। देखो, ज्ञान के आधार पर ही योग है, योग के आधार पर धारणा है, और धारणा मूर्त निरंतर सेवा पर रहता है। ये तो हमने समझ लिया। जैसे
ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को दादियाँ ऑब्जर्व करते थे कि बाबा कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, क्योंकि बाबा के हर कर्म में सेवा थे। जो भी बड़ी आत्माएं हैं विश्व की स्टेज पर है, उन्हें पूरी दुनिया देखते रहती है। लौकिक में भी जो नेता अभिनेता होते हैं उनको भी लोग कॉपी करते हैं। मैंने साउथ में देखा, अभी कुछ महीने पहले तमिलनाडु में सेवा के लिए गए थे, तो तमिलनाडु के ही नहीं, भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के सुपरस्टार रजनीकांत, जिनका फोटो मैं कई बार ट्रैवल करते समय एरोप्लेन के ऊपर भी देखता हूँ, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसका फोटो एरोप्लेन के ऊपर हो, वो है सुपरस्टार रजनीकांत। तो उनका मूवी जब आता है तो मैंने देखा है कि उसकी हर स्टाइल को फॉलो करते हैं लोग, कॉपी करते हैं। अभी उससे प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन उसके जैसे जीने की कोशिश करते हैं। अगर फॉलो करना ही है तो क्यों ना हम भगवान को फॉलो करें, जो कि हमको 21 जन्मों की राजाई दे रहा है। ऐसा गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो कहने का भाव है कि जो वर्ल्ड की स्टेज पर होते हैं उनको लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनके हर कर्म ऐसे होते हैं। इसलिए बाबा ने जो 16 कला संपूर्ण कहा हुआ है, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 16 कला माना ऐसे कोई कला नहीं है, लेकिन हर कला या हर कर्म वो ऐसे करते हैं जैसे कोई कला को पेश कर रहा है। जैसे आप कभी किसी का शो देखने गए होंगे, 3 घंटे का डांस का शो है या और कोई कला। अभी मैं जहाँ रहता हूँ विक्रोली में, तो वहाँ पे एक भाई है, उसके पास क्या कला है कि वो 3 घंटे का शो किसके ऊपर करता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो कोम होता है, कोम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोम कर कहते हैं, जिसको इधर कंगवा बोलते हैं, फनी बोलते हैं, जिससे बाल बाल बनाते हैं भाई बहने। तो उसमें वो बस का टिकट पकड़ के उसके ऊपर वो पूरा गाने का म्यूजिक बजाता है, पूरा गाना बजाता है वो। उसका नाम ये रिकॉर्ड में भी आया हुआ है, सेंटर पे भी आया है। वो 3 घंटे का शो देता है। अभी ये भी देखने के लिए लोग आते हैं। कोई कॉमेडी एक्टर होता है, उसका कॉमेडी शो देखने को जाते हैं। ये सब डांसर उनका शो देखने को जाते हैं। फ्लूट बजाने वाले, माना बांसुरी बजाने वाले, गाने वाले, ये सब कलाकार है। तो इन कला की महिमा है। या क्रिकेट खेलने वाले भी वो कला है। 11 लोग खेलते हैं और करोड़ों लोग उनको देखते रहते हैं कैसे खेलते हैं। तो ये कला वाले सब लोग हैं, स्किल्स है, तो लोग देखते हैं इनको। सबसे बड़ा कलाकार कौन होगा? सबसे बड़ा कलाकार तो शिव बाबा ही है, जिसकी महिमा जितनी गाए उतनी कम है। एक गीत है जिसके ऊपर भी बाबा की मुरली चली कि ये कौन चित्रकार है। ये सबसे बड़ी चित्रकला है। इतनी बड़ी दुनिया को बनाना, पतित दुनिया को पावन करना, ये बहुत बड़ी कला है। पतित आत्मा जो बिल्कुल काली हो चुकी है, उसको स्वच्छ पावन अपने जैसा बनाना, ये कला है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि माया क्या करती है और बाबा क्या करता है, दोनों सर्वशक्तिवान है। तो माया पतित बनाती है और बाबा पावन बनाते, ये भी एक कला है। तो ऐसा कलाकार शिव बाबा सबसे बड़ा कलाकार है। तो वो ऐसी कला सिखाता है जिससे ये पुरानी दुनिया नई बन जाती है। तो उसमें बाबा याद किसको कर रहा है? तो बाबा उन बच्चों को याद कर रहा है जो अथक होके
सेवा में लगे रहते हैं। बाबा के कई बच्चे मैं देखता हूँ भारत में सेंटर्स पे है, अथक होके सेवा कर रहे हैं, जिनको खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं है। कई सेंटर पे मैं देखता हूँ हैंड्स नहीं रहते, तो हमारी बहनें जो समर्पित बहनें हैं वो सब कुछ करती है। गांव में तो बहनों को देखना चाहिए कैसे सेवा करते हैं। शहरों में तो आपको बहुत सुख सुविधा के साधन है, कहाँ जाना है तो ट्रेन है, बस है टैक्सी रिक्शा। गांव में ये मिलना मुश्किल होता है। तो हमने देखा है बहनें ऐसे हैं जो पैदल जाके सेवा करती है। आप सोचो, मैं यहाँ पे एक अनुभव सुनाना चाहूँगा कि भारत के उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में फुलबानी डिस्ट्रिक्ट करके है। अभी ये रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस सिस्टर्स, क्योंकि आदिवासी लोग बचपन से ही शराब पीते हैं, उनके घर में शराब बनती है, हर एक शराब पीता है, भाई भी पीता है, बहन भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं। अभी इन लोगों की सेवा करना बहुत टफ है। सेवा भी क्या कमाल किया इस आत्मा ने। सेंटर पे ऐसे भाई बहने जो नॉनवेज खाने वाले, शराब पीने वाले, उनका सब छुड़ा के सभी सफेद ड्रेस में मुरली सुन रहे हैं। तो एक बार सेक्रेटरी ओडिशा के वो रूरल एरिया में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पता चला ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है। तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा हम शराब बिराब छोड़ दिए, हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। तो सेक्रेटरी को बड़ा आश्चर्य, बोला तुमने इनका शराब छुड़ाया कैसे? तो बोला हम ईश्वरीय ज्ञान देकर इनको, इनकी स्मृति जागृत करके उनको शिव बाबा के साथ जोड़ दिया। बोला तुम ट्रैवल कैसे करते हो? बोला हमारे पास गाड़ी नहीं है, बस मिली तो बस, नहीं तो 11 नंबर की बस, पैदल जाते हैं। तो अब वो सबके अनुभव सुन के वो हैरान हो गया। उसने कहा तुम गवर्नमेंट से क्यों नहीं मांगते? गवर्नमेंट तुमको गाड़ी देंगे, तुम जो बोलो हम तुमको साधन देते हैं। क्योंकि ऐसे आदिवासियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। तो वो बहन इतनी भोली, उसने कहा नहीं, हमको मधुबन में अकाउंट डिपार्टमेंट में सब बिल देना पड़ता है, हमको आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। देखो वो और हैरान हो गया कि क्योंकि लोग गवर्नमेंट के पास सब सुविधा मांगते हैं और ये दे रहे हैं तो वो लेने को तैयार नहीं है। फिर वो सेक्रेटरी ने खुद की गाड़ी भेजा, जब भी तुमको जाना है तो मेरी गाड़ी से जाओगे। और उस बहन ने ये भी कहा कि आप गाड़ी दोगे, पेट्रोल कौन देगा, उसका भी तो खर्चा होता है। तो सेक्रेटरी ने अपनी गाड़ी दिया। मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ? हमारी बहनें और भाई इंटीरियर में बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। अभी इनको प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है, लेकिन ये आना भी नहीं चाहते हैं प्लेटफॉर्म में। ये अपनी सेवा में मस्त है। शहर वाले समझते हैं कि हम बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि सभी मिनिस्टर शहरों में होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और बाबा के गांव के बच्चे अपनी सेवा में मस्त है। भगवान कितना खुश होता होगा उसके ऐसे बच्चे देखकर। तो बाबा ने आज ऐसे सेवाधारी बच्चों को याद किया है। तो चेक करना चाहिए, क्या मुझे सर्विस का शौक है? प्रूफ क्या है आपको ज्ञान का नशा चढ़ा है? ऐसे कहते हैं कि जो आत्मा अंदर से भरपूर है वो दिए बगैर रह नहीं सकती है। कई भाई बहनें मुझे प्रश्न पूछते कि मनसा सेवा कैसे करें, या कई भाई बहनें पूछते कि हमको सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। अभी मैं क्या सुनाऊं ऐसे भाई बहनों को जो कहते हैं कि सेवा का चांस नहीं मिलता है। बाबा ने इतनी गहराई हमको सेवा की दी है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है। मैं भी पहले ऐसे ही समझता था। मुझे कहते आप बहुत लकी हो, आपको हर जगह से बुलाते हैं, आपको सेवा का चांस मिलता है। मैंने कहा सेवा का चांस हर एक को है। आपके अंदर पैशन चाहिए। पैशन ये अंग्रेजी शब्द है। पैशन का मतलब होता है मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए।
मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे आदरणीय निर्वैर भाई ने एक अनुभव सुनाया कि साकार बाबा के वक्त उस समय तो सेवा ऐसी नहीं थी। बाबा को मुरली में कोई पॉइंट आ गए तो बाबा तुरंत बच्चों को कहता है कि बच्चे जाओ, वहां पे सेवा नहीं हुई है। अभी बाबा ने इनको भेजा ईस्ट की तरफ, अभी उधर जाके करना क्या है कुछ नहीं पता। तो जो ज्ञान समझा है उस आधार पर प्रिंटिंग वाले के पास जाना, प्रिंटिंग वाले के पास जाके पर्चा छपवाना, अभी तब तक अपना व्यवस्था करना है जहां पर भी आपको रहने को मिलता है ना। धर्मशाला में या मंदिरों में ही ये रुकते थे, तो वहाँ रहने की व्यवस्था करके पर्चे छपवा के रेलवे स्टेशन पे जहाँ बहुत भीड़ है वहाँ पे खड़े रह के, जैसे ये सेल्समैन लोग चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाते हुए भगवान आ चुका है, ऐसे इन्होंने सेवा की है। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है, सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा कुमारी को, क्योंकि 140 कंट्रीज में आप सोचो सेवा कैसे शुरुआत हुई रहेगी। अभी कोई बाबा का बच्चा कहता है कि सेवा नहीं है, इम्पॉसिबल है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि आप बीमार हो तो भी सेवा कर सकते हो, आप मनसा सेवा कर सकते हो, मनसा सेवा को कोई रोक नहीं सकता है। कितना बड़ा सब्जेक्ट है मनसा सेवा का। ज्यादातर लोग मैंने देखा है वाचा की सेवा को ही सेवा समझते हैं। भाषण करना सेवा का एक हिस्सा है। तो जब कोई कहता है कि आप बहुत लकी हो, तो वो ये कहते हैं कि हमको वाचा सेवा का मार्क्स नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। अभी वाचा सेवा में क्यों जाना चाहते हैं लोग? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है कि वाचा सेवा करने वाले फेमस होते हैं, उनको तालियां मिलती है, उनका फोटो आता है, इसलिए वाचा सेवा में जाना चाहते हैं। बाकी कर्मणा सेवा वालों को कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे हमको नहीं पता। तो कई सारे अभी भोजन बनाने वाले हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो मधुबन में जब जाता हूँ तो भोजन बनाने वालों की बहुत महिमा करता हूँ हर सेंटर पर। क्योंकि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी कहते हैं हमेशा कि पहले राशन फिर भाषण। अगर भोजन बनाने वाले भोजन ही नहीं बनाएंगे तो आप भाषण क्या करोगे? तो ये भी सेवा है। अभी बाबा चैलेंज देता है, जैसे आज के मुरली में अलग चैलेंज दिया है। बाबा ने एक मुरली में चैलेंज ऐसे दिया था कि अगर आप समझते हो आप बहुत अच्छे योगी हो तो सामने किसी को बिठा के उसको दृष्टि दे के अशरीरी करके दिखाओ, ये चैलेंज लो। फिर बाबा ने कहा है कि अगर आप कहते हो कि आप चार्ट लिखते हो, बाबा की याद आपको हमेशा रहती है, ऐसे कुछ लोगों को नशा रहता है। तो बाबा ने कहा जैसे आप दुनिया वालों को कहते हो कि सर्वशक्तिमान कण कण में नहीं है, क्योंकि अगर कण कण में होता तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई देनी चाहिए। आप कहते हो कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड रहती हूँ, मेरे साथ है, तो आपके द्वारा भी परमात्मा के गुण और शक्तियां दूसरों को महसूस होने चाहिए। तब समझे बाबा प्रूफ चाहता है। बाबा ने कई मुरली में कहा कि बच्चे बेबी बुद्धि है, बेबी बुद्धि कहते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं और समझते हैं हमने बहुत बड़ी सेवा किया। बाबा ने कहा आज देखो ये मन मना भव मध्याजी भव, ये जो श्लोक है भगवत गीता का 9वां 34 अध्याय, 34th वर्स ऑफ 9th चैप्टर एंड 65th वर्स ऑफ 18th चैप्टर। तो ये दो शब्द है, मन मना भव मध्याजी भव। तो बाबा हमेशा इसका अर्थ ये बताता है कि मन को मेरे में लगाओ और मध्य जी मानव वर्षे को याद करो। आज बाबा ने कहा मन मना भव मन मनसा सेवा और मध्य जी भव मन वाचा सेवा। तो बाबा भी बीच बीच में गहराई में लेके जाता है। बाबा का कितना मनन चिंतन चलता होगा इन शब्दों के ऊपर। कहने का भाव है कि सेवा कौन कर सकते हैं? तो बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि सेवा वही कर सकते हैं जिनका पुरानी दुनिया से ममत्व छूट चुका है।
एग्जैक्टली, बहुत गहरी बात है। जब तक पुरानी दुनिया से ममत्व है, आप सेवा नहीं कर सकते, यथार्थ सेवा, और थकेंगे जल्दी। अथक होके सेवा करनी है, और बीमारी का तो बहाना ही नहीं दे सकते। मुझे याद आ रहा है, मैं कितने आपको अनुभव सुनाऊं, दादियों के अनुभव सुनाता हूँ। एनुअल मीटिंग चल रही है मधुबन में, आप सबको पता है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है अप्रैल मास में। जैसे इस साल 4 से 11 अप्रैल में मीटिंग है 2024 में। तो दादी जानकी, अभी दादी जानकी को फ्रैक्चर हुआ, इतनी उम्र है, हड्डी कमजोर तो हो ही जाएगी। बहनों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी हड्डियां कमजोर होती है, तो अपना डेक्सा स्कैन करना चाहिए। डेक्सा स्कैन से पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपिनिया है। तो ये मशीन से हम चेक कर सकते हैं, बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। तो थोड़ा धक्का लगा तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो दादी को अभी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने कहा उठना नहीं है, सो के ही रहना है कंपलसरी, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर जितना आप रेस्ट करेंगे उतना भरेगा। अभी दादी का श्वास ही सेवा है। दादी ने क्या किया होगा, मैं हैरान हो गया। दादी के कमरे में शक्ति भवन, दादी लेटी हुई है, बिस्तर को थोड़ा टेढ़ा करके, वहां से दादी ने पूरे सभा को एड्रेस किया, सोते हुए एड्रेस किया। क्योंकि इनका इतने साल का संस्कार है कि जब तक मुरली सुनाएंगे नहीं, ज्ञान सुनाएंगे नहीं, तब तक खाएंगे नहीं। क्योंकि बाबा ने इनके नस नस में ये बातें भरी हुई है कि आप सेवा देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। तो बीमार भले है, बीमारी में तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन का निमंत्रण होता है, तत्पर रहना चाहिए सेवा में। और आज बाबा ने चैलेंज दिया है। कौन सा चैलेंज दिया है? जो बाबा के बच्चे मुरली के हर एक शब्द को पकड़ते हैं, उनको देखना चाहिए। बाबा ने आज चैलेंज दिया है कि दुनिया को बताओ, सृष्टि का आदि मध्य अंत हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। अभी ये चैलेंज बाबा ने दिया है, अभी ये करके दिखाओ। दो चैलेंज दिया है, एक शमशान में जाकर सेवा करो। अभी ये तो बहुत जगह पे चालू हो गया। अभी जहां हम रहते हैं विक्रोली मुंबई में, वहां भी शमशान में चित्र लगे हुए हैं, लेकिन वहां कोई जाके बोलता नहीं है, लेकिन चित्र लगे हुए हैं। तो कई शमशान में बाबा के चित्र लगे हुए हैं, लेकिन बाबा चाहता है शमशान या मंदिर, क्योंकि ये दो जगह पे वो रिसेप्टिव स्टेज में होते हैं, तो वहां पे जाकर सेवा करनी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए, और बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो जादू हो जाएगा, तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाबा ने कितने तरीके बताए। आप अगर दुकान है, दुकान पे चित्र रखो, अपने घर के बाहर चित्र रखो, बोर्ड लगा दो, क्या नहीं कर सकते हैं। बाबा ने तो कहा जो घर गृहस्थी में रहते हैं, अभी सभी ज्ञान में चलते हैं, सब पूरा परिवार, तो उनको 7 डेज कोर्स के सभी चित्र घर में लगाने को बताया, ताकि जो भी आए, मेहमान आए, दोस्त आए, वो सभी वो चित्र देखे। तो सेवा का सब्जेक्ट तो अभी बहुत गहराई में गया है। बाबा ने आज चैलेंज दिया है कि भाषण करो कि वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जान नहीं सकते। चैलेंज करो। बाबा ने आज ये चैलेंज दिया है, तो देखते हैं कौन बाबा के बच्चे करते हैं। अखबार में सेवा है, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा सेवा चलती है। सेवा तो फुल फ्लेश में है। अभी जो लोग, मैं समझता हूँ, देखना चाहते हैं कि स्वरूप बन के सेवा, ये फाइनल सेवा है, स्वरूप के द्वारा सेवा है। आज बाबा ने नया टाइटल दिया है, लिख लेना चाहिए, पक्का कर देना चाहिए। आज बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया है कि तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। क्योंकि सब आत्माएं परम धाम से इस दुनिया में आए हैं, तो फॉरेनर हो गए। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं।
बाबा और एक बात दिखाते बताए हैं कि जैसे लौकिक में वो गुरुओं के पाँव छूते हैं, पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहते हैं। बाबा ने कहा तुमको ऐसा कुछ नहीं करना है। बाबा किसी से अपने पैर को छूने भी नहीं देते थे। हमको सेवा देना है, लेना नहीं है। तो आज पूरा टेक होम सेवा के ऊपर है, सेवा सेवा सेवा। पर सेवा में दो बातें बहुत अटेंशन रखनी है। नंबर वन, सेवा में अवस्था बनती है तो बिगड़ती भी है, क्योंकि सेवा में अभिमान आया। जैसे आज बाबा ने कहा ना, फिलॉसॉफी अपने को बहुत होशियार समझते हैं। अभी फिलॉसॉफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आज बाबा ने फिलोसोफर्स को भी याद किया है। समझते हैं अपने को बहुत होशियार है। फिलोसॉफी की ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है फिलोसॉफी की। मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमियोलॉजी है, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक, पॉलिटिकल फिलोसॉफी होती है, फिलोसॉफी मन की होती है, भाषा की होती है, नैतिकता की होती है। बहुत सारी फिलोसॉफी की भाषाएं है, ब्रांचेस है। बेसिकली फिलोसॉफी ये बताती है हम कौन है, कहाँ से आया है, जीवन का अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं अपने को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते और परमात्मा को नहीं जानते। तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जो खुद को ही नहीं जानते हैं। तो सच्चा फिलॉसफी तो बाबा बताते हैं, और उसमें भी विशेष आज मम्मा की महिमा आई है। भाग्य विधाता मम्मा है। आज की मुरली में धारणा की बहुत गुह्य बात आई है। पिछले कुछ समय से ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रही है, तो हमको इसको अटेंशन देके धारण करना चाहिए। कौन सी बात? तो बाबा ने कहा जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे। दूसरी सेवा की बात जो रह गई थी वो ये है कि हम सब निमित्त है। जब निमित्त समझेंगे तो सेवा का अहंकार नहीं आएगा। हमेशा ये बात सभी बाबा के बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए कि निमित्त है। बाबा ने टीचर्स को भी ये शब्द दिया है कि टीचर्स नहीं कहे, निमित्त सेवाधारी आत्मा। तो हम सब निमित्त है। संजय केवल एक नहीं है। आज जगदीश भाई को भी याद किया, बाबा ने कहा हर एक बच्चा संजय। संजय माना जिसको दूरदृष्टि थी। तो हम सब दूरदृष्टि त्रिकालदर्शी बनकर सेवा करें। तो त्रिकालदर्शी बनकर ये भी देखे कि कभी भी किसी के प्रति, फिर बाबा ने देखो बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, हमको ध्यान देना चाहिए भगवान क्या चाहता है हमसे। कोई भी हो, कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, लेकिन बाबा कहते हैं रहम दिल बाप के बच्चे कभी घृणा नहीं करेंगे। घृणा माना देख के गुस्सा आता है, तिरस्कार करते हैं। तो बाबा ने कहा कभी भी घृणा नहीं करना है किसी भी आत्मा के प्रति, क्योंकि उसका भी ड्रामा में पार्ट है। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। देखो बाबा क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये बाप समान अवस्था है। चाहे कितना बड़ा भी पाप ही क्यों न किया हो, बाबा ने कहा ना रावण, जरासंधी या कंस हो। एक मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा था, डायमंड जुबली की मुरली, काला कोयला भी है तो भी उसमें डायमंड, देखो कोयले से ही डायमंड बनता है। तो कैसा भी है, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया अपना परिवार है, परवश है। और परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। तो हमको रहम दिल बनना है, और चारों तरफ जो भी माया के कीटाणु है, किचड़ा है, वो सबको ज्ञान सूर्य बन शक्ति रूपी किरणों से भस्म करना है। आप सबको एक मेडिकल फैक्ट बता देते हैं कि भारत में टीबी भले ज्यादा है, 1000 लोग मरते, लेकिन फिर भी सूर्य प्रकाश की वजह से जो इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग करते, खुले में लोग थूकते हैं, तो टीबी के कीटाणु रास्ते पे पड़े रहते हैं और वो हवा से उड़ जाते हैं और हमारे नाक के द्वारा अंदर घुस जाते हैं। तो वो सूर्य के प्रकाश की वजह से खत्म हो जाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो कितने बीमारियां होती। तो ऐसे ही हमको मास्टर ज्ञान सूर्यबान
शक्ति रूपी किरणें फैलानी है और कमजोरी अपनी और दूसरों की कीचड़े को भस्म करना है। आज के पूरे मुरली में टेक होम है कि हमेशा उमंग उल्लास में रहना, अथक बन के सेवा करना है। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, और कैसी भी आत्मा हो बाबा का बच्चा है, अपना परिवार है, परवश है, तो रहम आना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि ये ठीक हो जाएगा, और निरंतर विश्व की स्टेज पर रहकर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का प्रकाश चारों तरफ विश्व में फैलाना है। अच्छा, ओम शांति।